नमस्कार। कल हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा का त्यौहार संघ के अनुसार सुगमता और सहजता को ध्यान रखते हुए कल हम लोग ने मनाया। आज 3 जुलाई आषाढ़ी पूर्णिमा, आज गुरु पूर्णिमा का दिन। गुरु पूर्णिमा के बारे में मैं आप लोगों को 3-4 बातें बताना चाहूँगा। आज ही यानी गुरु पूर्णिमा के दिन ही आदि गुरु शंकर भगवान ने गुरु दक्षिणामूर्ति के रूप में समस्त ऋषि मुनि शिव ज्ञान प्रदान किया, इसलिए इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, शिव ज्ञान दिया था, इसलिए गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे एक विशेष बात जो हम लोगों को समझने की जरूरत है वो ये है कि जब यह ज्ञान शिव भगवान ने गुरु दक्षिणामूर्ति की मूर्ति के रूप में समस्त ऋषि मुनि को दिया था, तब शिव भगवान की आयु छोटी थी, आयु में छोटे थे और ऋषि मुनि आयु में उनसे बहुत बड़े थे। यहाँ पे एक बात आप लोगों को समझने की जरूरत है कि यह आवश्यक नहीं कि गुरु आपसे उम्र में बड़ा ही हो, गुरु आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है। एक बात। दूसरी बात जो समझ में आती है कि इस जगत के प्रथम गुरु आदि गुरु शिव भगवान। एक बात ये कारण रहा। दूसरा कारण ये रहा कि आज ही के दिन ईश्वर के जो 24 अवतार हुए उसमें से 19वें अवतार जो थे व्यास भगवान, जिन्हें अलौकिक गुरु कहा जाता है, उनका भी आज जन्म दिवस है, इसलिए आज इसे व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण ये रहा कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। यह 3 इसी को हम गुरु पूर्णिमा का। चौथा एक कारण और है, जैसे समस्त हिंदुस्तान से गुरुकुल धीरे धीरे खत्म हो गया और उसके बारे में लोग जानना समझना छोड़ दिए, वैसे ही गुरु पूर्णिमा भी अपने आप में त्यौहार शुरू हो जाता। लेकिन इस त्यौहार की प्रासंगिकता को हमारे संघ ने बनाए रखा और पिछले इतने सारे दशकों से हम लोग इस त्यौहार को नियमित रूप से बड़े पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान में मनाए आ रहे हैं। यह 4 कारण है जिस कारण से हम लोग गुरु पूर्णिमा को महत्व देते हैं। गुरु पूर्णिमा हमारे सनातन के जितने भी त्यौहार है सब में सबसे महत्वपूर्ण शीर्ष त्योहारों में एक है, इसलिए यह अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट इस दिन छुट्टी दे न दे, लेकिन इसका महत्व कम नहीं है। अब आते हैं हमारे गुरु पूर्णिमा के बारे में। संघ के दृष्टि से संघ की जब भी पहली, दूसरी, तीसरी बैठकें हुई, बैठकों के बाद में हुआ कि नहीं हमें इस तरीके से त्योहारों का जो है समन्वय बैठाने के लिए त्यौहार मनाना चाहिए, तो गुरु पूर्णिमा का चुनाव हुआ। ये हुआ कि भाई गुरु किसको मनाया जाए, तो हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं हम लोग जो है भगवा ध्वज को मनाएंगे। अब भगवा ध्वज को हम लोगों ने गुरु क्यों बनाया, उसके पीछे ऐसे तो बहुत सारे कारण लोग बताए जाते हैं, लेकिन प्रमुख कारण ये रहा कि भगवा ध्वज जो है हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है, हमारे अंदर सनातन तेज पैदा करता है। बिना कुछ कहे उसको देखने से ही आपके अंदर आध्यात्मिक की जागरण हो जाती है। ठीक है, तो हमें जो है वहाँ से एक आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, एक सनातन शक्ति मिलती है। और तीसरी उससे भी जो अद्भुत बात है कि भगवा से हमें विजय का मान मिलता है, हमारे अंदर विजय का भाव पैदा होता है। भगवा जो है वो एक विजय का चिन्ह है। तो इस 2 कारणों से जो है हम लोग भगवा को गुरु मानते हैं। अब गुरु का क्या महत्व है, गुरु को ही हम क्यों महत्व देते हैं? गुरु के महत्व के पीछे भी 3-4 जो बड़े बड़े कारण हैं। एक कारण तो मुख्य ये रहा कि गुरु हमें अपने ज्ञान के जरिए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। हम जो अपने छोटे मोटे जो भी हमारे पास ज्ञान है उसके जरिए जो हमारे अंदर भटकाव होता है, उस भटकाव को एक ठहराव गुरु ही देता है कि भैया आपने जितने ज्ञान भूगोल नागेश्वर जो भी आपने विज्ञान पढ़ रखा है, इसके अलावा भी एक ज्ञान है जो तुम्हारे जीवन को एक राह देगा। तो राह कौन बताता है? गुरु बताता है। तो गुरु हमें जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह एक गुरु का महत्व रहा। दूसरा महत्व क्या रहा? गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देता है। और ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गुरु हमें जो है ज्ञान की तरफ लेके जाता है, अज्ञानता को क्षीण करता है। गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देता है जो हमें मोक्ष प्रदान करता है। तीसरा काम गुरु क्या करता है? तीसरा काम गुरु यह करता है कि गुरु हमारे जीवन को एक लक्ष्य देता है, अन्यथा हमें और जानवरों में कोई अंतर न रह जाएगा। जानवर भी जन्मता है, जानवर भी वही सारे कार्य करता है जो हम करते हैं, तो हम लोग भी जिएंगे, आएंगे, मरेंगे, बात खत्म नहीं जाएगी। लेकिन गुरु हमारे जीवन को एक लक्ष्य देता है कि नहीं भाई इस तरीके से चलिए तो आपके जीवन में एक महत्ता बनेगी और आपका भी जो है जीवन सफल होगा। तो गुरु हमारे को 3 चीज़ें देता है। हमने आपको तीसरी बार बता देता हूँ। एक हमको सत्य की ओर, ज्ञान की ओर लेके जाता है, दूसरा हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, तीसरा हमारे जीवन को लक्षित करता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। अब आ जाइए कि
संघ के दृष्टि से क्या होना चाहिए। संघ इतने दशकों से, लगभग 100 साल होने आ गए, 2 साल बाकी है, हमारे सनातन संस्कृति को जीवित करने का एक ठेका लिए हुए हैं और प्रमाणित रूप से ठेका लिए हुए हैं, और उसके लिए हम नियमित प्रयास कर रहे हैं। और उसी प्रकाश की प्रक्रिया का यह हिस्सा है कि हम गुरु पूर्णिमा को मना रहे हैं। गुरु पूर्णिमा हमारे अंदर वह सारी चीज़ें पैदा करता है, बिना कहे, बिना समझाए, बिना इन सब चीज़ों को जाने, कि हमारे जीवन को एक लक्ष्य मिल जाए, हमारे अंदर वह भाव आए कि हमारा जीवन केवल हमारे बच्चों के लिए नहीं है, हमारा जीवन समाज के लिए भी है, देश के लिए भी है, और उन लोगों के लिए भी है जो हमारे आपके संपर्क में नहीं है, उनको भी हमारा लाभ पहुंचना चाहिए। ठीक है ना, ये हमारा संघ का कार्य है। संघ में भी हमारे गुरु जी हैं, शायद आप लोग उनको अवश्य जानते होंगे, गुरु गोलवलकर जी। हम लोग संघ की बातें बहुत कर लेते हैं, हेडगेवार जी की बातें, डॉक्टर साहब की बातें बहुत हो जाती, गोलवलकर जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानने की जरूरत है। गोलवलकर जी संघ के ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक संघ का संचालन किया। उनके बारे में मैं आपको 8-10 बातें बताने का प्रयास करूँगा। गोलवलकर जी ने 33 साल तक सब संचालक की भूमिका निभाई, 33 ईयर्स तक। संघ का बीज जो है वो तो रखा था हेडगेवार जी ने, और संघ जो है वो एक बीज जो है एक वट वृक्ष बना और आज अक्षय वृक्ष बन चुका है। अक्षय वृक्ष का मतलब होता है कि जिस वृक्ष का कभी क्षय ना हो। तो संघ आज उस स्थिति में पहुंच चुका है कि अब इसका क्षय हो ही नहीं सकता। कोई कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन संघ को कोई मिटा नहीं सकता। तो संघ को अक्षय वृक्ष जो है वो तो हेडगेवार जी ने बनाया। ठीक है, संघ को उन्होंने 14-15 साल तक अपनी सेवाएं दी, उसके बाद वो चले गए। उसके बाद में ये भूमिका गुरु जी के पास आई, गोलवालकर जी के पास। गोलवालकर जी ने 33 साल तक जो है संघ को अपनी सेवाएं दी। गोलवालकर जी ने क्या क्या किया वो सुनिए। गोलवालकर जी ने संघ को राष्ट्रीय स्तर का बनाया, इसे अखिल भारतीय आकार देने का कार्य मात्र गुरु जी ने किया। एक बात, गुरु जी ने संघ को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ा। गुरु जी ने संघ के प्रति लोगों के मन में आस्था और विश्वास पैदा कराया। गिनते जाइएगा आप लोग। गुरु जी ने लोगों को बताया कि संघ आपसे कुछ नहीं चाहता है, संघ सिर्फ देने के लिए। ऐसा बैंक, ऐसी व्यवस्था, ऐसी सुविधा हमारे वेदों में भी कल्पना नहीं की गई कि जहाँ पे केवल लेते जाओ, देना ना हो। ईश्वर से भी हमें कुछ लेना होता है तो हमें बदले में पूजा पाठ देना पड़ता है। लेकिन संघ ऐसा है कि कुछ चाहिए नहीं भैया, हमसे आप जो चाहिए वो लेते जाइए। जितनी सुविधाएं चाहिए, जितना आपको मान सम्मान चाहिए, संघ आपको देता है। और भी 2-3-4 विशेष बात बताओ। सावरकर जी ने और गोलवालकर जी की थोड़े अच्छे संबंध थे, दोनों एक दूसरे के विचारों से प्रभावित होते थे। सावरकर जी ने भारत भूमि को पितृभूमि कहा। उन्होंने अपने लेखों में इसको पितृभूमि के रूप में वर्णित किया है। पितृभूमि को उन्होंने पलटा। किसने? गोलवालकर जी ने। गोलवालकर जी ने कहा कि नहीं, यह हमारी पितृभूमि नहीं है, यह हमारी मातृभूमि है। अब दोनों के भेद को समझ लीजिए, दोनों का भेद क्या है। पितृभूमि कहने से आपके अंदर अहंकार पैदा होता है, आपके अंदर एक तरीके का प्राउड पैदा होता है कि हमारे बाप की जमीन है। लेकिन मातृभूमि कहने से आपके अंदर आस्था पैदा होता है, आपके अंदर प्रेम पैदा होता है, आपके अंदर समर्पण पैदा होता है। तो इस भारत को मातृभूमि की कल्पना जो सजग रूप में दिया वो हमारे गोलवालकर साहब ने दिया। गोलवालकर साहब के बारे में 2 बातें और छोटी छोटी बता दूँ। गोलवालकर साहब महात्मा गांधी के हत्या के मिथ्या आरोप में उनको 7 महीने कारावास में रहना पड़ा, और वह समय संघ के लिए अपने अस्तित्व को बचाने का खतरा था। संघ जो है उस समय बैन कर दिया गया था, और बहुत सारी पूरे हिंदुस्तान में महात्मा गांधी की क्या ख्याति है तो आप लोग जानते हैं। संघ के नाम से लोग डरने लगे थे, संघ को बिल्कुल जो है एक तरीके से छीण होने की उस पर आ गया था। उस स्थिति से 7 महीने जेल में रहने के बाद में गोलवालकर जी आया, और उन्होंने जो ऊर्जा संघ में पैदा की वह आज भी जो है बड़े बड़े इतिहासकार ढूंढ रहे हैं कि उन्होंने आखिर कौन सा ऐसा गुण खिलाया कि वापस जो है उससे डबल तेजी से चल पड़ा, और तुरंत 1-2 साल बाद ही जो है बड़े बड़े आयाम जो है लिखे जाने लगे संघ के नाम से, है ना। गोलवालकर जी के बारे में एक और विशेष बात बता दूं। अटल बिहारी वाजपेयी को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे संघ में, बड़े अच्छे प्रवक्ता थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी
गोलवालकर जी के सामने कभी कुर्सी पर नहीं बैठे। उनके सम्मान में, उनके प्रभाव को, उनके व्यक्तित्व को आकलन करने के बाद सदैव उनके पैर के पास जमीन पे बैठे। ये ऐतिहासिक बात है, लिखी हुई बात है। ये हमारे गोलवालकर जी थे। तो हमारे गुरु जी के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। दो बात और बात करूँ तो मेरे सारी चीज़ों के कहने का मतलब ये रहा कि संघ का एक गौरवशाली इतिहास है और प्रभावशाली वर्तमान है। वर्तमान तो इतना प्रभावशाली है कि सारा विश्व इस बात को गिन रहा है कि भाई आखिर संघ करता क्या है, कैसे इतनी बड़ी अलग झलका दिया सारी दुनिया में, ठीक है ना। तो हमें इसको जो है कल्याणकारी विश्व के लिए बनाना है, ये हमें प्रयास करना है। धन्यवाद।